मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर हाल ही में उपचुनाव संपन्न हुए हैं। भिंड जिले में 2 सीटों पर उपचुनाव थे, जिसमें एक सीट पर कांग्रेस ने विजय पाई और दूसरी सीट पर हार का सामना करना पड़ा है महंगाव सीट पर, जिसमें कांग्रेस की गुटबाजी और कलह सामने निकल कर आ रही है, जिसका श्रेय और भितरघात के आरोप लगाए जा रहे हैं, जो कि जिला अध्यक्ष जय श्री राम बघेल उन्होंने डॉक्टर गोविंद सिंह, जो कि कांग्रेस के कद्दावर नेता और नेता प्रतिपक्ष के प्रबल दावेदार हैं, उन पर आरोप लगाया है कि भितरघात किया गया है। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं कांग्रेस प्रदेश के महासचिव खिरज कुरैशी जी। आइए जिनसे जानते हैं, इनके पास गोहद की भी कमान थी, गोहद की देखरेख थी और गोहद का प्रभाव भी था उपचुनाव संचालन करने की। आइए जानते हैं आखिरकार महंगाव सीट की उपचुनाव हारने का कारण क्या रहा है। क्या डॉक्टर गोविंद सिंह का भितरघात रहा है या गुटबाजी जो देखने को मिल रही है वो सही है या आरोप लगाए जा रहे हैं। कुरैशी जी, पंजाब केसरी में आपका स्वागत है। ये आरोप जो डॉक्टर साहब पे लगाए जा रहे हैं, कद्दावर नेता है और लगातार वो जीतते चले आ रहे हैं। लाहौर में कांग्रेस में भी काफी ऊंचा कद है उनका, और उन पे जो आरोप लगाया जा रहा है जिला अध्यक्ष द्वारा, क्या ये कितने सत्य हैं और क्या है ये पूरा मामला। जिला अध्यक्ष जी के बारे में क्या कहें, आप लोग अच्छी तरह जानते हो। 2 चुनाव भिंड जिले के गोहद और मेहगांव, लगभग एक का संचालन जय श्री राम जी खुद कर रहे थे। दूसरा चुनाव का संचालन मुझे सौंपा गया था। चौरे जी प्रदेश से प्रभारी बना के भेजे गए थे, उन्हें कोरोना का शिकायत हो गई तो बेचारे चले गए, तो एकदम लावारिस सा ऑफिस हो गया। तो हमें पार्टी या डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा कि कैसे भी अब देखो ये चुनाव गड़बड़ है, जाके चुनाव संभाला। अब चुनाव हो चुके, आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। सवाल ये है कि समीक्षा तो जीत की सीट की और हार की सीट की दोनों की होना चाहिए। 28 सीटों में हम कितने जीते कितने हारे, उसकी ईमानदारी से पार्टी को समीक्षा करना चाहिए। ये तो एक राजनीतिक तरीका भी है कि अगर हम जीते हैं तो कौन से हमने गुण से, स्टाइल क्या थी, और हारे हैं तो हमारी कमजोरियाँ क्या थी। उन तमाम चीज़ों को नज़रअंदाज करके, अरे भाई डॉक्टर गोविंद सिंह को प्रभार दिया गया था भांडेर और गोहद सीट का, उसके बावजूद भी 2 दिन आग्रह पे मेहगांव में डॉक्टर गोविंद सिंह ने 2 दिन का टाइम दिया और अपने सारे कार्यकर्ता, अलग अलग जातियों के कार्यकर्ता, सब तो मेहगांव क्षेत्र में उन्होंने लगा दिए। उन्होंने यहाँ और गोहद दोनों जगह आके हमारे लिए काम किया। वो उनके ऊपर उंगली उठाने की क्या, रामर्स जैसे आदमी पे लाइक सिंह जो पिछड़ा वर्ग का लीडर है उसके ऊपर तमाम सारे जो काची समाज का बड़ा लीडर, जिला पंचायत का डायरेक्टर है लालू जो है मान सिंह, वो जे कटारे, क्या उसके ऊपर भी उंगली उठा रहे हैं। अध्यक्ष जी ने एकदम हार का पिटारा, पता नहीं क्या स्वप्न आया या किसने क्या मजबूर करा, वो खुद जाने, हमें नहीं मालूम। एकदम तुमने मीटिंग बुलाई अपने वही हारे हुए लोग जो पैसा बांट रहे थे, जिनके हाथ में तुमने चुनाव था, वो अपनी पंचायतों में पूरी तरह चुनाव हार गए। वो जो राठौर है पिछड़ा वर्ग का अध्यक्ष, गहेली में जो नेता तुम्हारे साथ डॉक्टर के ऊपर ठीकरा फोड़ रहे हैं, जरा वो बताएंगे गहेली में चुनाव तुम क्या जीते। वो तो त्यागियों का गांव है, तुम्हारा खुद का गांव था। दूसरी चीज देखो, एक सच को नकारने से कुछ नहीं होता। ये भिंड जिले के अंदर हम बहुत बचपन से, बहुत कम उम्र से राजनीति में हैं। हम राजनीति में ये लगातार देखते रहे हैं कि जब ठाकुरवाद चलता है तो ब्राह्मण अपने आप एक हो जाता है, ब्राह्मणवाद चलता है तो ठाकुर अपने आप एक हो जाता है, फिर पार्टी आर्टी 2 नंबर की चीज़ हो जाती है। पार्टी के लीडर सिर्फ एक काम कर सकते हैं कि अपने समाज में बूथ कैप्चरिंग रोक दें तो पार्टी को फायदा हो जाता है। अब जो स्थिति थी, ब्राह्मण समाज के वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री, आप जानते हो क्या कर रहे थे, उनका भाई क्या कर रहा था। कटारे के, हेमंत के सजाती नेता रात दिन तुम्हें हराने में लगे थे, तो तुमने तो ब्राह्मणवाद चलाया, जातिवाद चलाया। जातिवाद से चुनाव नहीं होता, चुनाव होता सारे वर्ग के लोगों को लेके जब चलना पड़ता है तब चुनाव होता है। तुमने सारे वर्ग के लिए मंचों से तुम जो भाषा बोलते रहे, वो भी एक कारण है। जो लोग चुप बैठे थे उनको जगा के तुमने अपने विरोध में खड़ा कर लिया।
भारतीय जनता पार्टी के जो अब राजपूत समाज के कुछ लीडर हैं, तुमने लीडरों को, भारतीय जनता पार्टी के लीडरों को हम नाम नहीं लेना चाहते, आप सब जानते हो, उन लीडरों को लेके पूरा चुनाव सौंप दिया कि जो 12-15 हज़ार वोट एक तरफा तुम्हें मिल जाएंगे। आरएसएस का गढ़ है, आरएसएस ने अपना काम फैला दिया, अब लीडर अकेले खड़े रह गए। कारण और सजाती समाज की पोलिंगों पे क्या हुआ, कई पोलिंगें तुम हार गए, तुम ब्राह्मण समाज की कई पोलिंगें हार गए और परसेंटेज तुम्हारे यहाँ का डाउन हो गया। तुम्हारे सजाती नेताओं ने तुम्हारा परसेंटेज 35, 31, 40, 55 से ज़्यादा तुम आगे गए नहीं। और दूसरी तरफ तुम्हारी वजह से तुमने ऐसे भाषण दिए कि वो चले गए 70, 80, 90 तक वोटिंग उनकी हो गई। तो एक कारण नहीं होता, हार के कई कारण होते। ठीक रहा, चाहे जैसे फोड़ लो। हमें मालूम है डॉक्टर गोविंद सिंह के किसी आदमी ने गद्दारी नहीं करी है, जो हेमंत खुद जानता है, अच्छी तरह जानता है। अब इस पे ही अगर नेतागिरी हार पे करना है, अब हमको घोष सौंपी गई थी और ऐसी विषम परिस्थितियों में घोष सौंपी गई थी कि वहाँ तो जबरदस्त विसर्गात था। ये अध्यक्ष महोदय अपने लोगों को इक्का दुक्का को लिए हुए वहाँ पे घूम घूम के क्या क्या कर रहे थे। अब कहने की बात नहीं, हमने तो आरोप भी नहीं लगाया। अब तुम दुनिया भर के जो आरोप लगाए हो, तुम कम से कम 50 प्रदेश के पदाधिकारियों को लेके और पूरे भिंड जिले की जो तुमने कार्यकारिणी जंबो बना के रखी है, ढेर सारे लोगों को रोज बना के जो मैंने महामंत्री और तुम कांग्रेस के फला, ये पूरी टीम लेके अध्यक्ष जी महंगाओं ही महंगाओं पड़े रहे, तो तुम्हें हार का सामना करना पड़ा। एक पदाधिकारी प्रदेश के हम और डॉक्टर गोविंद सिंह प्रभारी, हम दो ने लगभग 12,000 से वो सीट जीत ली। अरे भाई, हमारी समीक्षा करो, हमारी प्रशंसा करो, हमारे काम से कुछ सीखो। उसकी प्रशंसा और सफलता को असफलता में बदलने के लिए एक साधारण तुम्हारे पास हथियार था कि ठीक रहा, डॉक्टर गोविंद सिंह के फोड़ दो। डॉक्टर गोविंद सिंह कितना बड़ा लीडर है, जननायक है। उसकी अल्पसंख्यक जात है लाहौर में और 7 बार का विधायक है, वो उसी जगह से जीतता है जहाँ सबसे कम ठाकुर है, ब्राह्मण वर्चस्व है। वो छोटी छोटी जातियों को लेके चलता है, इसलिए वो लीडर है और सबका विश्वास है उसके ऊपर। ये इस तरीके से ठीकरे भीकरे जो, लेकिन हमारा अध्यक्ष जी को एक संदेश है आपके मार्फत कि जिन सारे में कठपुतली की तरह आप नाच रहे हैं, बंद करें। पार्टी अगर कोई प्रॉब्लम थी तो आपको पार्टी फोरम पे जाके बात करनी चाहिए थी। ये मीडिया में सीधे सीधे आप जो पहुंच गए तो उसमें हमें शक होता है। हम कोई आरोप नहीं लगा रहे, तुम्हें महल ने ही अध्यक्ष बनाया था। रमेश दुबे अध्यक्ष, वो भी महल के। अब रमेश दुबे जब तक अध्यक्ष थे, वो महल के पास कौन लोग हैं जिनके पास न जिले भर की एक भी मंडी है, न जिले भर की एक भी नगर पंचायत है, न नगर पालिकाएँ हैं, न सार्वजनिक जो है सहकारिता की कोई संस्था है। डॉक्टर गोविंद सिंह के पास 9 नगर पंचायतों में से 5 नगर पंचायतें हैं, 5-6 मंडियों में से 3-4 मंडी हैं उनके पास। जिला पंचायत के ऊपर निर्वाचित प्रतिनिधियों का मेला रहता है। सहकारिता में पूरे जाल में उनके लोग बैठे हुए हैं। निर्वाचित लोगों की एक तरफ फौज और एक तरफ सिर्फ भाषणबाज और आरोप लगाने वाले की फौज। ये गुलामों की एक परंपरा जो थी, जो सिंधिया जी ने यहाँ डाली थी कि तुम तो सिर्फ फला के खिलाफ बोलो। मालूम है आपको, पहले रमेश दुबे ने निर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्ष हिंडोलिया को पार्टी से निकाल दिया था। ये तो हम कह रहे हैं कि माननीय हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा को भी सोनिया जी को भी निकाल सकता है। ये इतने पावर, कानूनी तरीके से संवैधानिक पावर तुम्हें नहीं है कि किसी पूर्व मंत्री और विधायक के खिलाफ इस तरह की कोई प्रस्ताव आप पास करो। तो आपने ये किस जल्दबाजी में, और क्या जल्दबाजी है भाई, अगर महल में जाना है। जैसे कि कुरैशी जी अभी आपने कहा था कि पहले रमेश दुबे अध्यक्ष रहे थे, उन्होंने हिंडोलिया जी को, जो कि जिला पंचायत जो अध्यक्ष हैं अभी, उनको पार्टी से निकाल दिया था। क्या इनके जो अभी जो जय श्री राम बघेल जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं, क्या इनके कार्य क्षेत्र में ये आती है कि जो कोई कद्दावर नेता जो 7 बार का विधायक है, जो कांग्रेस में एक अपना ऊंचा कद रखते हैं और नेता प्रतिपक्ष के प्रबल दावेदार हैं, क्या इनके कार्य क्षेत्र में, जिला अध्यक्ष के कार्य क्षेत्र में आती है कि उनके लिए निंदा प्रस्ताव पारित कर और ऊपर पार्टी के लिए भेजा जाए? ये सिर्फ जो है पर्दे के पीछे जो फूके हुए बल्ब, यूजलेस लोग जिनका राजनीति में कोई अस्तित्व नहीं है,
और महल के चाटुकारिता, ये जाएंगे, हमें मालूम है कि इनके आज नहीं तो कल ये जाएंगे, ये वहाँ ठेका लिए हुए हैं कि पूरी पार्टी कांग्रेस को बर्बाद करके हम वापस आएंगे, वहाँ इनके लिए जगह खाली है। तुमने देखा ना, एक बात जय श्री राम बार बार चला रहे हैं, पूछो उनसे जाके कि कौन ने तुम्हें 1 करोड़ का और 50 लाख का ऑफर दिया है बीजेपी में, कि मैंने ठुकरा दिया। ये अपना जो कद बड़ा करके दिखाना चाह रहे हैं, तो वहाँ कुछ मिलना तो है नहीं। हमारी उनकी सलाह है, और इनको कोई अधिकार नहीं है। चंद्रशेखर जी हमारे जो प्रदेश के संगठन देखते हैं, उनका सबसे पहला बयान आया है कि ये किसी कार्यकारिणी को अधिकार नहीं है कि कद्दावर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ प्रस्ताव पारित करें। ये हमारे जो उसके अध्यक्ष हैं, संगठन देखते हैं, उनका बयान भोपाल के अंदर सारे पेपरों में छप चुका है, और एक्ट भी है। जो आपके अधिकार में नहीं है उसकी जल्दबाजी तुम्हें थी क्या। दूसरी चीज़ ये है कि जिला कार्य, हमसे बात हो रही है रात को कि जय श्री राम जी के हालचाल है, हमारी बात होती थी उनसे। हमसे नहीं कह रहे कि सुबह मीटिंग में आप आ जाना, हम सुबह टेलीफोन लगा रहे हैं, हमें पता होता है कि मीटिंग बुलाई है कोई, उन्होंने, हमने उनको टेलीफोन लगाया कि हाँ वो हमारी 11:30 बजे से मीटिंग है। हम प्रदेश के महासचिव हैं, तुम हमको मीटिंग में आमंत्रित नहीं कर रहे, किसी को तुम मीटिंग में आमंत्रित नहीं कर रहे। वही जो महगांव के चंद लोग थे जो इनके इर्द गिर्द हैं, उनकी मीटिंग लेकर तुम बैठ गए, और वहाँ जब विरोध हुआ, चंद लोग वहाँ पहुँच गए, उन्होंने कहा कि ये क्या है, और कुछ नहीं, हम तो वो मंडी अंडी के लिए और बिक्री के लिए, फलां के लिए मीटिंग कर रहे हैं। और जब मीटिंग खत्म हो गई तो साहब पता चला कि अधिकृत कर दिया गया उन्हें। ये ऐसे पार्टी नहीं चलती, जैसे पार्टी जैसा कि अभी आपने कहा था कि जिलाध्यक्ष जी कह रहे थे कि हमारे पास काफी ऑफर आए, 1 करोड़ के आए, 50 लाख के आए, मैंने ऑफर ठुकराए। क्या ये ऑफर किसने दिए उनको? क्या ये आपको, हम आपसे पूछ रहे हैं कि जी अखबारों में जो छप रहा है, आपने देखा ना उनका बयान कि हमने 50 लाख ठुकराए और हमने राज्य मंत्री का पद ठुकराया, हमारी निष्ठाएं हिली नहीं है। तो उनसे जो पूछो, भैया तुमको ये ऑफर, हमें तो आज तक किसी ने नहीं दिया, प्रदेश के महासचिव में, और देख लो हम चुनाव में सब परेशान थे कि ये आदमी ने आके, इन दोनों ने कौन सा मकड़ जाल बुन दिया है। तो ऑफर आए हमारे लिए आए, तुम्हारे लिए कहाँ से ऑफर आ गए? एक और सवाल, अभी आपने कहा था कि ये लोग महल से जुड़े हुए हैं, और महल से जुड़ी हुई हो, तो क्या ये महल के इशारे पर ये सारी चीजें हो रही हैं, या जो कि आने वाले चुनाव हैं, नगरीय चुनाव है, नगर निकाय चुनाव है, इसमें कांग्रेस पार्टी के लिए ये जो भितरघात वाली बातें चल रही हैं, आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी में इस पर कहीं ना कहीं इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा क्या? देखो, कांग्रेस को कोई खामियाजा भुगतना नहीं पड़ेगा। जो रेडीमेड लोग हैं इस वक्त जिला कार्यकारिणी में, उसने मतलब एक दिन में 20-20, 25-25 पदाधिकारी बना के उसने एक इधर उधर के लोगों का एक जमघट, एक जाति विशेष का खास तौर से कहें तो बुरी बात नहीं है, वो एक जमघट अपने हिसाब से बनाया है। और यहाँ सुबह से शाम तक वो लोग भी आ रहे हैं कि ये पार्टी के साथ गलत कर रहा है। आज हमसे ऐसे ऐसे लोगों से इसके बाद 24 घंटे जो रहते हैं वो हमारे पास आके और पार्टी की निष्ठाएं बता रहे हैं कि हम पार्टी के साथ हैं, हमारा जो अध्यक्ष गलत काम कर रहा है। जो उनके साथ दिख रहे हैं ना, वो आके हमसे कह रहे हैं ये गलत काम कर रहे हैं। दूसरा सवाल ये है कि हम नहीं कह रहे, भैया पूरे ज़िले में जहाँ अपना कैमरा लगा दोगे उससे पूछो कि ये किसके लोग हैं, आपको पता चलेगा। ये जन्म से महल के लोग हैं। अध्यक्ष किसने बनाया था इन्हें? महल ने अध्यक्ष बनाया था, रमेश दुबे के बाद महल। अब रमेश दुबे एक चुनाव लड़े, वोट आए 800-900। ये वो लोग हैं कि अगर माधवराव सिंधिया एक स्वतंत्र पार्टी बनाएंगे तो वो सब पार्टी में चले जाएंगे, और रमेश दुबे चले गए और फौरन चुनाव लड़ने लगे, 800 वोट आए। कांग्रेस से चुनाव लड़े तो तुम्हारे जमानत जब्त हुई बुरी तरह से, 10-12 हज़ार वोट में ही पूरी निपट गई। ये औकात है महल के लोगों की। ये संगठन के ऊपर पूरा कब्जा बना के ये नाटक करवाने के लिए ये संगठन बनाते थे। अब सिंधिया चले गए, छोड़ गए अपनी औलादों को। अब औलादें कुछ ना कुछ तो यार कर्तव्य दिखाएंगी, वो दिखा रही हैं। और हम नहीं कह रहे तुम पता कर लो कि ये किसके बनाए अध्यक्ष हैं। तो निष्ठाएं इनकी हमें लगता है कहीं वहाँ से हटी नहीं है। ये हमारा कहना ये है, उनसे कोई देश, उन्हें किससे खतरा है जो बताओ आप? उन्होंने जो एकदम, जब एक चीज़ फेल हो गई, उन्होंने निंदा प्रस्ताव किसी ने सुना नहीं, ना भोपाल में तवज्जो दी, कहीं नहीं। तो अब एकदम, एक बात बताओ, हमें अगर खतरा है तो हमें यार घर से निकलेंगे बाद में, हम एसपी को टेलीफोन कहेंगे हमें जान का खतरा है,
हम सबसे पहले नहीं तो उन्होंने एसपी साहब को लिखित में आवेदन दिया है और अपने लिए गार्ड भी की मांग की है, जो कि एसपी साहब ने उन्हें मुहैया कराया है, गार्ड भी मिला है। तो ऐसी बातें जो सामने आ रही हैं, इनको खतरा है तो वो खुल के बोल रहे हैं कि हमें डॉक्टर गोविंद सिंह के समर्थकों से खतरा है। हम वही कह रहे हैं। हम उस बात पे भी जरा आप सुनो। हमने भी एक चुनाव के, हम तो पूरी तरह संचालक थे वहाँ पे, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को हमने शिकस्त दी, 12,000 से शिकस्त दी। तो हमें भी तो विरोधियों से खतरा है खूब। हम सड़क पे खड़े होके मंचों पे धाड़ते थे, उनके खिलाफ नामजद बोलते थे, हमें भी तो उनसे खतरा है। लेकिन ये खतरे वतरे की बातें कुछ नहीं होती राजनीति में, किसी से कोई किसी को खतरा नहीं है। और खतरा होगा तो हम पहले प्रेस को लेके आएंगे। एसपी ऑफिस जब गए, प्रेस साथ जा रही है, वो लोग जो हमको, हमारे खिलाफ जो फर्जी वीडियो चला रहे थे, आपने देखा था कि हमारे संचालन में भी एक वीडियो चला दिया कि हम कह रहे हैं मेवाराम दुगने वोटों से जीतेगा, वो कह रहे हैं कि वो, उनने कहा कि वो जो है रणवीर दुगने वोटों से जीतेगा, और फर्जी एक वीडियो चला के जब नोटिस दिया तो हाल उसमें आने लगा इसकी सत्यता की पुष्टि हमारी जी न्यूज़ नहीं करती। तो ये जो नाटक करने वाले थे वही GTV वाले, देखो साथ में उसके खड़े हैं। और बिल्कुल, और अध्यक्ष जी क्या खतरा है तुम्हें, और अध्यक्ष जी क्या नहीं खतरा है तुम्हें, और वो सब वहाँ एसपी के ऑफिस में क्या कर रहे थे, बिना बुलाए गए थे, साथ में प्रेस के जा रहे हो और अपना नाटक दिखा रहे हो। तो ये योजनाबद्ध तरीके से एक नाटक है जो अध्यक्ष जी दिखा रहे हैं। और हमारी अध्यक्ष जी सलाह ये है कि डॉक्टर गोविंद सिंह से किसी चिड़िया और किसी परिंदे को भी नुकसान नहीं है। डॉक्टर गोविंद सिंह के क्षेत्र में तुम बघेलों के नेता हो, एक तरफा बघेल डॉक्टर गोविंद सिंह को वोट करते हैं, तुम खोपड़ी तुमने 10 बार सिंधिया जी के कहने से कर ली, तुम वहाँ कामयाब नहीं होते। अब वो पिछड़े वर्ग के नेता थे, अभी कांग्रेस के नेता थे, अब वो बघेल समाज पे घर घर जा रहे हैं, बघेल समाज पे बघेल समाज वाले लोग कह रहे हैं कि तुमसे मैंने तुम्हें किसी से खतरा नहीं है, और तुमने बदनाम हमको कर दिया डॉक्टर गोविंद सिंह के ऊपर जो फोड़ के तुमने हमारे कार्य जो हमने कार्य किया है, अपनी पंचायत जिताई है, हमें तुमने अपमानित किया है। ये पिछड़े वर्ग के लोग कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। आपने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी, पिछड़े वर्ग के लोग क्या कह रहे हैं। अध्यक्ष जी के ऊपर उंगली उठा रहे हैं कि तुमने हमें अपमानित किया, हमने पंचायत जिता के भेजी, तुमने कह दिया गोविंद, और हम गोविंद सिंह के लोग हैं। अब गोविंद सिंह का इतना बड़ा कद है, उस कद को ऐसे तो घटा नहीं सकते, ऐसे नहीं घटाया जा सकता। आज वो नेता प्रतिपक्ष की लाइन में नहीं, उनसे सीनियर, उनसे ज़्यादा विधानसभा की काबिलियत, 3 बार के उत्कृष्ट विधायक, उस आदमी के ऊपर इस तरीके से जो कीचड़ अगर जो फेंकवा रहे हैं, वो राजनीति के आउट ऑफ ऑर्डर लोग हैं। ये ऐसे कर्तव्य दिखा के ये आगे बढ़े हुए लोगों को रोकना चाहते हैं, रास्ता रोकने का प्रयास है। और सिंधिया जी का भी अभी ट्वीट आया है, अभी हम वही पढ़ रहे थे। सिंधिया जी ने भी जय श्री राम के ऊपर फोकस किया है, आज ही किया है उन्होंने। क्या ट्वीट किया है? वो ट्वीट किया है कि ये कलह का तो बारे में मुझे पता था, जो अध्यक्ष को जानकर खतरे की बात आई है, ये सब मुझे पहले से पता था। तो तुम्हें तो ये भी पता होगा कि तुमने क्या क्या आदेश दिए हैं और क्या क्या नाटक जहाँ हो रहे हैं। इससे कोई फर्क नहीं। आपने अभी बताया कि सिंधिया जी का ट्वीट आया है, उसमें उन्होंने कहा है कि अध्यक्ष जी की जान को खतरा, ये हमें पहले से ही पता था। उनको पहले से कैसे पता था, और ट्वीट पे किस तरीके से इस ट्वीट को देखते हैं? वो पूरा आर्टिकल है, हम आपको आर्टिकल दे देंगे, आप पढ़ लेना। उस आर्टिकल से जाके इनके लोगों से सवाल पूछ लेना कि ये क्या कह रहे हैं सिंधिया जी, ये सिंधिया जी क्या कह रहे हैं। ये जो आर्टिकल आ रहा है कि मुझे तो ये सब चीज पता था, तो तुम्हें ये पता था कि तुम्हारा एक चेला बैठा है और जो तुम बताओगे वही करेगा। इससे वो अगर खुश हो रहे हैं तो देखो, एक चीज़ बताएं आखिरी हम आपको, कांग्रेस को इससे कोई नुकसान नहीं हो रहा है, लेकिन ये अच्छे संदेश नहीं आ रहे। अध्यक्ष जी अच्छा काम नहीं कर रहे। हम भी एक माने जिम्मेदार कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, हमने अगवानी नहीं करी है। तुमने सीधा सीधा गला फोड़ दिया, उसका जवाब दे दिया हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, और उनको जवाब दे दिया। पिछड़े वर्ग ने तुमको, जब तुमने पिछड़े वर्ग को सामने करा, पिछड़े वर्ग ने तुम्हारा जवाब दे दिया। ये ऐसा है कि डिफेंस, तुम अटैक कर रहे हो, हमारी मजबूरी है कि हम डिफेंस कर रहे हैं। हम डिफेंसर हैं, हम चाहते हैं कि पार्टी का नुकसान मत करो, लेकिन जाना है तो अपना रेडीमेड जंबो जिला कमेटी जो तुमने भरमार करी है, अपने उसमें से तुम्हारे लोग हों तो लेके भैया मुंह काला करो यार। क्यों यार तुम जो परेशान कर रहे हो भाई पार्टी को।
अभी जैसे कि आपने कहा सिंधिया जी का ट्वीट आया, वैसे कि कांग्रेस में रहते हुए सिंधिया जी और दिग्विजय सिंह जी मध्य प्रदेश में तो खेमे जताए जाते थे। खेमे जत क्या वो खेमों का आज भी असर है? डॉक्टर गोविंद सिंह दिग्विजय सिंह के खेमे से कहे जाते थे, और जो कि जय श्री राम बघेल हैं वो सिंधिया जी के खेमे से कहे। इसी के आधार किस चीज को इन चीजों को कैसे आप देखते हो कि इसी के आधार ऊपर आरोप प्रत्यारोप इन्हीं के ऊपर लगाए जा रहे हैं? खेमे देखो, एक चीज बता दें बड़े साफ लफ्जों में, पिछली सरकार बनी थी दिग्विजय सिंह की वजह से बनी थी। दिग्विजय सिंह पीछे हटके कमलनाथ को उन्होंने मुख्यमंत्री के लिए ऑफर किया है। दिग्विजय सिंह से बड़ा किसी का कद है नहीं मध्य प्रदेश में, चाहे कोई जाति आधारित सोच या कोई तरीका हो, किसी तरीके से करो, उससे बड़ा कद राजनीति में यहाँ है नहीं। लेकिन और खेमे फेमे नहीं है, और खेमा जो था वो तो चला गया भाजपा में, वही एक खेमा था। जैसे कि अभी आपने कहा कि पिछली सरकार जो बनी थी कांग्रेस की दिग्विजय सिंह की वजह से बनी थी, लेकिन जो कि चंबल संभाग है जो सिंधिया के नाम से जाना जाता है, लेकिन सीटें तो चंबल संभाग से ज्यादा निकल के गई थी कांग्रेस की, फिर दिग्विजय सिंह के कहने से कैसे सरकार बनी थी? देखो जी, उस वक्त सिंधिया जी साथ थे, इनके कहे, इनका जो मान सम्मान कांग्रेस ने किया है ना, अब भारतीय जनता पार्टी में उन्हें पता चल जाएगा, और पता चलने लगा कि वहाँ कितना पार्टी के लोग सम्मान देते तुम्हें। यहाँ पे अधिकारी हमारी सरकार है तो एक चपरासी भी रखा जाएगा तो सिंधिया के कहे रखा जाता था, जिसको तुमने चाहा उसी को टिकट दिया जाता था। मतलब हम लोग जीत के आ रहे हैं, तुम निकाल रहे हो उन्हें, और जीत तुम पा नहीं रहे हो। तो ये सारा एक तरफा तुमको अधिकार दिए गए थे। उसके बावजूद भी सबसे ज़्यादा संभाग के मंत्री थे कि नहीं? ग्वालियर चंबल संभाग से ज़्यादा